राम राम भाइयों और उनकी बहनों। तो आज की इस वीडियो में आई विल ट्राई टू स्टडी फॉर 6 आवर बट नॉट एज यूजुअल बिकॉज 6 घंटा पढ़ना थोड़ा बहुत बोरिंग तो होगा ही। सो आई डिसाइडेड टू मेक सम रूल्स सो दैट हमारा गेम थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बने। आज की इस वीडियो के रूल्स ये हैं कि इफ आई स्टडी 2 आवर्स then only I will be able to consume the first meal of the day, and if I study for 4 hours then हम जिम जा सकते हैं। और अगर मैं 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो फिर वो तो मैंने डिसाइड नहीं किया, बड़ा नहीं वेस्ट। ये दो रूल्स तो हैं कि अगर 4 घंटे पढ़ता हूँ तो जिम जाएंगे, और अगर 2 घंटे पढ़ूंगा तभी मैं अपने दिन की पहली मील कंज्यूम करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अंकल आर्यन गेम। बाय द वे, इफ यू आल्सो वांट टू प्ले दिस गेम जस्ट कमेंट अंकल आर्यन। एंड चलो अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम हियर। ओके एवरीवन, सो आज है मंडे 20 जुलाई एंड अभी अगर हम समय की बात करें सो इट्स ऑलमोस्ट 2 AM 1:50 हो रहा है। 10 मिनट में मैं सो जाऊंगा। तो मिलते हैं तुमसे कल सुबह। अभी के लिए गुड नाइट। वैसे आज मेरा स्कूल जाने का मन भी नहीं था, बट एज यूजुअल हमें स्कूल जाना ही पड़ता। बट ऊपर वाले की मर्जी से आज हमारी स्कूल टाइमिंग पे ही बारिश हो गई। ओके एवरीवन, सो राइट नाउ द टाइम इज 9:55 AM इन द मॉर्निंग। अब देखो, अगर मैं रैंडमली 6 घंटे पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मुझसे घंटा नहीं पढ़ा जाएगा। नॉट बिकॉज मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं एक जगह बैठ के 6 घंटे पढ़ लूँ, बट बिकॉज मुझे यही नहीं पता कि मुझे आज पढ़ना क्या क्या है। सो हमारा आज का जो सबसे पहला टास्क होगा वो होगा एक रियलिस्टिक एंड अचीवेबल टू डू लिस्ट बनाना। सो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम फटाफट अपनी एक अचीवेबल और रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाते हैं। अब देखो, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के लिए मुझे यहाँ पे एक सेटअप करना है टू नो कि मैंने कितना घंटा पढ़ा है कितना नहीं। तो मेरे घर में एक बहुत ही पुराना सा ख़राब सा लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसमें टाइमर के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा है कि उसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड मैं ऐसे क्या कहते हैं टाइम लैप्स करूँगा कि उसमें वो भी आ जाए। सो उसको भी हम फटाफट सेटअप करते हैं। Yes, I'm all good, and now we can start this video from here. By the way, right now it's 10 AM and wait, हम टाइमर भी अभी स्टार्ट कर देते हैं so that तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो टाइम में। सो या अब आज के लिए हमारी टू डू लिस्ट का जो पहला टास्क था वो यही था कि हमें अकाउंटेंसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। क्योंकि एज यू ऑल गाइस नो, मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था, बट इतना कुछ खास क्वेश्चन प्रैक्टिस उसका किया नहीं था। सो आज हम वही वापस से रिवाइज करने वाले थे एंड देखने वाले थे कि कौन कौन से मेरे वीक टॉपिक्स थे। अब देखो, क्वेश्चंस लगाने के लिए मेंटल एनर्जी तो चाहिए ही होती है, एंड एनर्जी की वजह से ही आई गेस मैंने कुछ ज़्यादा ही टफ चैलेंज ले लिया है। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था इतनी देर से, और जब मेरे टाइमर की तरफ नज़र जाती है तो अभी केवल 45 मिनट हुए हैं, और मुझे लगा अब तक 2 घंटे तो हो ही गए होंगे क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ी से लग चुकी है। और अगर अभी हम समय की बात करें, इट्स ओनली 10:58 AM, और अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे 15 मिनट पढ़ाई करनी है। और भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हो रहा है, एंड ये धीरे धीरे टफ तो होता जा रहा है। आई मीन इतना मैंने नहीं सोचा था, मैंने तो बस सोचा था कि कैजुअली बैठूंगा और 6 घंटे पढ़ ही लूँगा। बट एनीवेज स्टार्ट करते हैं। एट दिस पॉइंट मैं क्वेश्चन तो क्या ही लगा रहा था, बस मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि कितनी जल्दी 2 घंटे होंगे, क्योंकि भूख से मेरा ऐसी की तैसी हो रही थी। बट एनीवेज गाइस, क्योंकि इसी के साथ समय हो चुका था हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी यानी हमारी छोटी बहन को स्कूल छोड़ के आने का, क्योंकि उन्होंने अपनी वैन मिस कर दी थी। एंड अभी टाइम हो रहा था 1 घंटे 25 मिनट पढ़ते पढ़ते, एंड बाहर का मौसम मैं क्या ही बोलूँ, कितना ही बढ़िया हो रहा था भाई। अब रास्ते में रिमझिम सी बारिश भी मिल गई तो वो तो सोने पे सुहागा ही हो गया था। बट एनीवेज घर आते ही मैंने टोटल 2 घंटे अपना कंप्लीट किया। हालांकि मैं टाइम लैप्स लगाना भूल गया था, और अभी टाइम हो रहे थे 2:15। सो अप्रॉक्स में अभी मेरे टोटल 2 घंटे पूरे हुए हैं, और अब फाइनली हम अपने दिन की पहली मील कंज्यूम कर सकते हैं। और कौन ही महान पुरुष होगा जिसको खाना खाने के बाद नींद नहीं आती होगी। तो मैं भी बस छोटी सी नैप लेने के लिए। ओके गाइस, सो राइट नाउ इट्स 7:22 PM, एंड इसी के साथ हमारा पहला टारगेट जो था अकाउंटेंसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस वो होता है कंप्लीट। एंड नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 1, दैट्स मनी
इकोनॉमिक्स। एंड अगर टाइम की बात करें तो अभी एग्जैक्टली 2 घंटे 16 मिनट हुए हैं एंड इसे वापस से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो चलो चलते हैं। एंड देखना एक और चीज़ है, अभी 10 बजे मेरी जिम बंद हो जाती है एक्चुअली, तो अगर मैं 2 घंटे पढ़ पाऊँगा, आई मीन जैसा मैंने बोला था टोटल 4 आवर्स, अगर मैं पूरे 4 घंटे पढ़ पाता हूँ देन ओनली हम जिम जा पाएंगे। सो लेट्स देखते हैं भाई क्या होता है। अब बाहरी रूप से हम यहाँ पढ़ने के लिए तो बैठ चुके थे, बट अंदर ही अंदर मैं यही सोच रहा था क्या इतनी जल्दी मेरे 2 घंटे कंप्लीट हो पाएंगे। आई मीन मैं कोई ब्रेक ना ले लूँ और फिर वही, क्योंकि अगर मैंने जिम आज मिस कर दी तो फिर मेरा हो गया कल्याण। ओके सो गेस व्हाट, अभी हो रहा है 3 घंटे 4 मिनट अभी मैंने पढ़ा है अप्रॉक्स में। एंड आज की हमारी टू डू लिस्ट की प्रायोरिटी यही थी कि चैप्टर नंबर जो ही मनी वाला चैप्टर था इसका लेक्चर पूरी तरीके से समाप्त करना, जो कि हो ही चुका है। सो अब मैं इसकी बुक रीडिंग करूँगा 3 दिन बाद, बट अभी के लिए हम इसका जो दूसरा पार्ट है, कहाँ गया, बैंकिंग वाला, उसका भी हमें लेक्चर अटेंड करना है। एंड एग्जैक्टली अभी टाइम की बात करें सो 8:11 हो चुका है और मुझे 9 बजे घर से निकलना होगा इन हाउ, और अदरवाइज़ मेरी जिम छूट जाएगी। सो देखते हैं, वैसे 4 घंटे तो हो ही जाएंगे। चलो अब देखो, जैसा मैंने बोला था तो उसके हिसाब से मुझे पढ़ना तो चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग चाहिए था, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ MCQ दिखते हैं इस बुक में, तो मैंने सोचा क्यों ना सब कोई रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम अभी MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम संदीप कर। सो या ओके, सो यहाँ पे मैंने टोटल 15 MCQ अटेम्प्ट किए, जिसमें से एक गलत हुआ, और वो एक गलत क्यों ही हुआ वो तो मैं क्या ही बताऊँ, रुको तुमको दिखाता हूँ। तुम लोग खुद बताना इस 11th वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। बाय द वे मेरे अकॉर्डिंग तो सेंट्रल बैंक होना चाहिए, किसी इसमें मेन सोर्स पूछ रहे हैं, बट पता नहीं क्यों आंसर की में C दे रखा है। बट एनीवेज अब हम अपने बैंकिंग वाले चैप्टर पे चलते हैं। सो या सो राइट नाउ इट्स 3:40 एंड मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने 1 घंटा पढ़ लिया है। सो अब हमारे जिम जाने का टाइम आ चुका है एंड समय भी हो चुका है 8:56। केवल 5 मिनट है मेरे पास तैयार होकर जिम पहुँचने के लिए, क्योंकि 10 बजे जिम बंद हो जाती है। सो चलो ओके, सो यूजुअली मैं चेस्ट के साथ बाइसेप भी मारता हूँ, बट एज यू ऑल नो टाइम बहुत ही लिमिटेड है एंड स्टिल अभी 9 हो चुका है। सो आज हम केवल चेस्ट मार के ख़त्म करते हैं। सो चलो अब देखो यार, लास्ट वीक मुझे छोटी सी माइनर से इंजरी हो गई थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने सारे प्रिकॉशंस भी अच्छे से लिए थे, वार्म अप भी अच्छे से किया था। बट एनीवेज हमने स्टार्ट किया था अपना फ्लाई मूवमेंट से फॉर माय चेस्ट, जहाँ पे हमने 50 kg लगाया था। एंड यहाँ पे मेरा फ़ोन क्या ही मस्त गिरा, वो तुम आखिरी में देख ही सकते हो। एंड देन एक फ्लाई मूवमेंट के बाद हमने चेस्ट प्रेस लगाया था 100 kg से, मतलब वो हाफ कर दोगे तो 50 आएगा, बट एनीवेज वो 100 था फुल स्टैक में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे इंक्लाइन बेंच प्रेस, जहाँ पे मेरे स्टार्टिंग में ही मेरे बैक हेड में बहुत इंटेंस पेन हो रहा था, बट मैंने सोचा उसको पुश करूँगा एंड पुश करते ही जा रहा था, बट इन द एंड जो हुआ वो कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट कम से कम भाई आधे घंटे तो मैं ऐसे ही बैठा रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा था। तो मैंने आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया और घर जाके चुपचाप सो गया। सो या मिलते हैं तुमसे कभी और किसी नई वीडियो में। एंड ऑफिशियली ये वाला चैलेंज तो मैं बहुत बुरा ही आ रहा हूँ, तो इसे कंटिन्यू करेंगे कभी और। तब तक के लिए बाय बाय।